वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पर अगर आप आर्टिकल्स देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 8% की ग्रोथ पर तो हमारा जो कंट्री है वही CAGR की कंपाउंडिंग जो ग्रोथ होती है वो दिखा रहा है, राइट। अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट को तो यहाँ पर क्या है कि 3.5 से भी ज़्यादा ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसमें भी अगर आप सिर्फ लार्ज कैप कंपनी को लेंगे तो उनकी जो कंपाउंडिंग हो रही है वो मोस्ट प्रॉब्ली 11 से लेके 13-14 के परसेंट के आसपास, या लेट्स से कि 12% के आसपास उनकी कंपाउंडिंग हो रही है। इसके बाद अगर आप मिड कैप जो इंडेक्स है अगर उसकी कंपाउंडिंग देखेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको 14 से लेके 16% तक के आसपास की कंपाउंडिंग वहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप स्मॉल कैप वगैरह जो इंडाइसेस होती हैं, सिर्फ मैं इंडाइसेस की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। सो जो इंडाइसेस होती हैं अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो आपको मोस्ट प्रॉब्ली 18 से लेके 22% तक की कंपाउंडिंग वहाँ इतना देख सकते हैं वहाँ पर। कई केसेस में तो आप पिछले 5 से 3 सालों का देखोगे तो वहाँ पर आपको 30%, कभी कभी 25%, ऐसा कुछ में तो 35% की कंपाउंडिंग वहाँ पर दिख रही है। सो जितने भी नंबर्स हैं इसमें से सबसे सेफेस्ट अगर आप देखना चाहें FD जो होता है उसकी अगर कंपाउंडिंग देखेंगे किसी भी स्मॉल कैप बोल रहा हूँ, स्मॉल फिनांस जो बैंक होती हैं उसमें अगर आप अपना मनी को ग्रो करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप 9 से 10% का इंटरेस्ट रेट वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। इससे जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी बातों में मत आइएगा, 3-4% FD पे अभी नहीं, अभी भी 7-8-9% मिल सकता है। सो वो एक सिनारियोज होता है। तो ये जो नंबर आप देख रहे हो, एक तरफ तो आपका मनी इस हिसाब से ग्रो होता है विदाउट डूइंग एनीथिंग। और आपको मैं बता दूं कि जो रिटेल ट्रेडर है उसका जो मनी है, इतनी मेहनत करने के बाद आप 9 बजे मार्केट में आते हो, 3 बजे 4 बजे तक मार्केट में रहते हो, बैक टू बैक ट्रेडिंग करते हो, उसमें बहुत सारी ट्रेडिंग लाइक बाय पुट कॉल, बहुत सारे सिनारियोज वहाँ पर देखते हो। उसके बाद कंपाउंडिंग ग्रोथ कितना आता है? -20%, -30%। ये एक मंथ की बात कर रहा हूँ, कभी कभी -100%, और एक सिंगल ट्रेड में ही कभी कभार पूरा कैपिटल स्वाहा। सो यहाँ पर फ़र्क ये देखो कि ये जो कुछ ना करके ये मिल रहा है, कुछ कर लिया तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है। FD आपको पता है कैसे बनाई जाती है, आपको पता है म्यूचुअल फंड्स में किस तरह से पैसा डाला जाता है, या फिर जो इंडाइसेस होती हैं, ETFs जो होते हैं, उनको किस तरह से बाई किया जाता है। बहुत सिंपल है, बस बाई सेल करना है, राइट। लेकिन वहीं अगर ट्रेडिंग का ले लो तो यहाँ पर ट्रेडर्स को क्या लगता है कि बस हमारे पास डीमेट अकाउंट हो गया है, हमारे पास अकाउंट में फंड्स आ गए हैं, ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट खोल लिया है, ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट खोलकर यहाँ पर आकर लगभग यहाँ कहीं पर इंडिकेटर्स हमें मिल जाएंगे और यहाँ पर हम कुछ भी इंडिकेटर्स लिखेंगे और उसका जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ये VWAP। सो ये मैंने यहाँ पे VWAP लगाया और अब ये मुझे बताएगा कि कहाँ पर बाय कहाँ पर सेल करना है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये इंडिकेटर बताएगा आपको कहाँ पर बाय कहाँ पर सेल करना है। सो फ़र्क नहीं पड़ता, किसी एक इंडिकेटर को मैं यहाँ पॉइंट आउट नहीं कर सकता, आप कोई भी इंडिकेटर ले लो। सो जो सिनारियोज़ हैं, अगर मार्केट को इस तरह से रीड करोगे, इस तरह से स्टडी करोगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला, और जो रिजल्ट है वो यही आएगा, -10%, -20%। इससे तो अच्छा कुछ ना करते आपका मनी। जैसे कि अपन लॉग इन करते हो तो जो एक डिस्क्लेमर आता है कि 90% ट्रेडर्स लूज़ कर रहे हैं और बचे 10% में से जो 5% ट्रेडर्स है वो FD से कम परसेंट पे अपना पैसा ग्रो कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। सो जो कंडीशंस है मार्केट में ग्रो करने की, इट्स नॉट दैट सिंपल कि बस आप आओ, इंडिकेटर पुट करो, या फिर ये बस हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ और सोचो कि लाइक एक छोटा सा रिटेल ट्रेडर, लेट्स से एक बिजनेसमैन अंबानी या फिर लेट्स से अदानी, क्या उनके पास पैसों की कमी है? अगर ये इंडिकेटर से पैसा बनता तो वो तो एक्चुअली क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर, राइट। यहीं पर अपने जो हाईएस्ट इक्विपमेंट्स हैं और हाईएस्ट जो इंटेलिजेंट पर्सन है उनको हायर करके इंडिकेटर पर ट्रेड क्यों नहीं करते? द रीज़न इज इट्स नॉट द पॉइंट फॉर द ग्रोथ, बट इट्स फॉर द रिटेल ट्रेडर टू कुछ ना कुछ वो करते रहें और अपनी ब्रोकरेज जो है अपना ब्रोकर फर्म्स को देते रहें, टैक्सेस सरकार को मिलते रहें। आई मीन एक रिटेल ट्रेडर से बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है। सो वो ट्रू है, वो फैक्ट है। चलिए, सो रिटेल ट्रेडर को एक्चुअली अगर करना है तो क्या करना है? पहली बात तो अगर आप देखो तो मार्केट को ठीक से समझना पड़ेगा कि काम कैसे करता है, और पहली चीज़ वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट मार्केट से बात करनी पड़ेगी। मार्केट लाइक इसके बीच में आपके और आप मार्केट के बीच में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये चार्ट भी आपके और मार्केट के बीच में आता है, पर
इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर ये हटा दोगे तो फिर क्या करोगे, राइट? अगर लेट्स से इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, दिस प्राइस पॉइंट, ये यहाँ से हटेगा या तो यहाँ से अगर हम हटा दें तो फिर आप बात कैसे करोगे? सो अगर मार्केट को अगर आप देखोगे तो मार्केट देखने को मिलेगा कि मार्केट जो होता है एक सर्टेन मूवमेंट में मूव करता है, सर्टेन वे है उसका मूव करने का, जिसमें एक मोटिव होता है और फिर करेक्शन होता है। इस करेक्शन को रीड करने की जो पूरी की पूरी काबिलियत है या फिर अंडरस्टैंडिंग है, वो एक की है, और वो की डिफ्रेंशिएट करती है कि आप मार्केट में कितने सक्सेसफुल होगे। अदरवाइज़ क्या करोगे कि जो भी यहाँ कमाओगे वो यहाँ गवाओगे और उसके बाद रैंडम ट्रेड करोगे, जैसे यहाँ पर सेल कर दिया, राइट? हमारे जितने भी एंटिसिपेशन यहाँ पर थी, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक ये लेवल्स और स्ट्रक्चर ना टूटे, ये एंटिसिपेशन है। क्यों? क्योंकि मोटिव इधर है, करेक्शन इधर हो रहा है, इधर की ट्रेड करके क्या करोगे 1 आवर पर। इंट्राडे दैट इज़ फाइन, इंट्राडे में कोई इश्यूज़ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आज की बात करें, राइट? तो आज की जो बात है वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ हो तो हमें मालूम है कि यहाँ पर ये जो पीस है ये ऊपर जाके नीचे आ सकता है, लेकिन इसको सेल कर दिया तो ये दोबारा ऊपर आ जाएगा। कौन बताएगा आपको? सिर्फ वेव एनालिसिस बताती है। वेव एनालिसिस करूँ कोई, स्नैपशॉट्स में आपको बताता हूँ। आई थिंक निफ्टी का 7 मार्च का होना चाहिए, 7 मार्च मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है, राइट? सो यहाँ पे टाइमिंग देखो ज़रा, 10:05 जो मार्केट है यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, उसके बाद का स्ट्रक्चर ये है, और उसके बाद मार्केट में आकर देखो किस तरह से रिएक्शन किए। सो ये जो सिनारियोज़ हैं, अगर आप इंडिकेटर के बेसिस पर देखोगे तो उसमें तो फिर आपको जो लाइक एंटिसिपेशन है वो काफ़ी ट्रिकी आएगी, जैसे कि यहाँ पर जब कंसोलिडेशन के फेज़ में होता है। लेकिन अगर मार्केट को स्टडी करोगे तो एक मोटिव होता है, 3 वेव की करेक्शन होती है, फिर मोटिव होता है, फिर 3 वेव की करेक्शन होती है, फिर आपका मोटिव होता है। ये ड्रॉ कर देता हूँ मैं। सो ये जो 3 वेव की करेक्शन है, सो 1 2 3 4 5 ये मोटिव हो सकता है। कुछ केसेस में आपको 3 वेव का भी मोटिव मिलेगा, 1 2 3, लेकिन जो करेक्शन होगी वो आपको ABC की फॉर्मेशन में मिलेगी। कुछ केसेस में 5 वेव की भी करेक्शन होती है, W X Y X Z। अब आप बोलोगे कि 5 वेव का ही तो मोटिव हो गया, 5 वेव का ही तो करेक्शन हो गया। फ़र्क है उसमें ये है कि ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो मोटिव होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, और प्लस शार्प होते हैं। करेक्शन जो होते हैं वो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। सो मोस्ट प्रॉब्लम यहाँ पर WXY अगर एक और बनता तो वो इस तरह से बनता और उसके बाद ये ऊपर जाता। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर अगर आप आई थिंक ये वाला जो ट्रेडिंग सेशन है, रुको मैं आपको तारीख बताता हूँ, 5 मार्च का ना। सो निफ्टी 5 मार्च मेरे हिसाब से इसमें टाइप करना है, निफ्टी 5 मार्च, यही स्नैपशॉट होना चाहिए या ये वाला, या सो इसमें स्नैपशॉट तो नहीं है, लेकिन इसी सेशन को अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे, अगर आप प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनते हो तो उसमें ये रिकॉर्डिंग मिलेगी, और उस रिकॉर्डिंग में आप देखोगे कि ये जो लेवल है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, और ये नीचे आके यहाँ से ऊपर इस तरह से जा सकता है। सो सेम सेशन में ये भी अपडेट करा, थोड़ा सा टाइम आगे जाएंगे क्योंकि ये 5 मिनट इंट्राडे स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है अगर डेवलप किया, मतलब लार्जर स्केल पे जब ये पूरा पैटर्न कंप्लीट होगा तो ये यहाँ से दोबारा रिवर्स कर सकता। तो कैसे एंटिसिपेट या आइडेंटिफाई करोगे? वेव्स की फॉर्मेशन में। वेव्स में क्या होता है कि मार्केट को पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक स्टडी किया जाता है, चाहे वो किसी भी फेज़ में हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मोटिव है, फिर आपके पास 5 वेव की करेक्शन है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मोटिव, फिर उसके बाद 3 वेव की यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद आपको मोटिव देखने को मिलेगा, फिर उसकी करेक्शन देखने को मिलेगी, फिर उसके साथ साथ ये लार्जर स्केल का पैटर्न बनेगा, और उसके बाद फिर आपको फिर मोटिव देखने को मिलेगा, फिर आपको करेक्शन देखने को मिलेगी, फिर आपको मोटिव देखने को मिलेगा, फिर आपको उसकी करेक्शन देखने की मिलेगी, या फिर इस मोटिव की कंप्लीशन देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर देख सकते हो पहली कैंडल, आई मीन इसके पहले भी हम कर सकते थे, बट कुछ भी विपसॉ नहीं हुआ है, किसी भी पीस को यहाँ पे छोड़ा नहीं गया। वेरेज यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल किसी भी टाइम फ्रेम पर चले जाएं हम, जैसे फॉर एग्जांपल 5 मिनट पर जाते हैं और यहाँ पर ये जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर नीचे रैंडम अप एंड डाउन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि अदर एनालिसिस, जैसे ये रेजिस्टेंस तो चल गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस क्यों नहीं चला, दोबारा फिर ये रेजिस्टेंस पे क्यों नहीं गिरा, तो ये यहाँ पे आंसर नहीं मिलता है। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंडिकेटर भी लगाएं हम, सो अगर इंडिकेटर यहाँ पर लगाते हैं, लेट्स सी यहाँ से लगेंगे, या इंडिकेटर्स अगर यहाँ पर लगाएंगे, सुपर ट्रेंड की इस बार बात करते चलिए, वी वेब की तो हमने बात कर ली। सो सुपर ट्रेंड में देखोगे कि यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ये वाला नहीं सेल इस तरह से जाएगा जबकि ये वाला चला जाएगा, राइट। सो ये जो वेबसॉ है तो उसमें क्या होता है, चलो चलो इसको छोड़ दो, यहाँ पर फोकस करो, चलो चलो इसको छोड़ दो, यहाँ पर फोकस करो, ऐसा नहीं करना है।
ये छोड़ने के चक्कर में ही आपका जो ये -20 -30 आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है। आप कोई भी इंडिकेटर्स वहाँ पर लगा लीजिए, मैकडी लगा लीजिए, RSI, डज नॉट मैटर, इट विल ऑलवेज मैटर कि ये मोटिव या ये जो लार्जर वेव है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैंक निफ्टी चलिए देखिए, बैंक निफ्टी का जो कैसे इंडिकेटर्स हटाते हैं, कितने ही ट्रेडर्स को ये मालूम था कि ये यहाँ से यहाँ तक का 2000 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, बहुत कम। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर यहाँ पर अगर आप इसको जूम इन करेंगे और यहाँ पर रुके, मैं बैंक निफ्टी के आपको अपडेट बताता हूँ। सो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से 2K.3 के अब, ये कौन सा, अच्छा ये तो प्रीवियस होना चाहिए, ये वाला अपडेट एक्चुअली ये वाला है। सो ये वाला भी अपडेट है, 2000 पॉइंट नीचे 3000 पॉइंट ऊपर। लेकिन यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर इस पॉइंट के नीचे ये अपने आप को डीप करेक्ट तो कर सकता है लेकिन रिवर्स कर सकता है, या फिर ये जो पॉइंट है जैसे ही इसके ऊपर आ जाएगा ये एक रैली आ सकती है। सो ये किस तरह से एंटिसिपेशन करोगे, मोस्ट प्रॉब्ली तारीख मेरे हिसाब से शायद 29 फरवरी के आसपास होनी चाहिए। बैंक निफ्टी 29 Feb 28 कर लेते हैं, या सो है हमारे पास 28 का। सो ये 28 फरवरी 10:08 पिछले महीने का अपडेट है। जो आज आप बैंक निफ्टी का प्राइस देख रहे हो यहाँ पर, वो यहाँ डिस्कस किया है, और इसी में आई थिंक ये 28 फरवरी का है ना। सो एक सेकेंड, इसमें BNF करके आएगा, इंट्राडे एक्चुअली BNF से आते हैं। 29 Feb मार्च, BNF 29 मार्च ये होना चाहिए। ये तो 2023 का है एक्चुअली, लास्ट ईयर का है। BNF 29 Feb, नहीं आई थिंक बैंक निफ्टी लिखें, निफ्टी। एक सेकेंड हम यहाँ पर देखें क्या इशू है। 29, ओके। सो ये लेवल जो है वो 1 मार्च को टूटा है, सॉरी। सो उसको 1 मार्च हम कर सकते हैं। सो BNF 1 मार्च या 24, वी गॉट इट। सो ये अपडेट है 1 मार्च का 10:05 जब आपके इस लेवल के ऊपर मार्केट आ चुका है। सो ये जो एंटिसिपेशन है 3 वेव की जो करेक्शन है, 5 वेव का मोटिव, अगर उस तरह से मार्केट को रीड करोगे, स्टडी करोगे, तो इतनी एंटिसिपेशन या इस तरह की मूवमेंट देख सकते हो। अदरवाइज तो क्या होगा कि आपके सामने ये 2000 पॉइंट नीचे ऊपर, ये 3000 पॉइंट नीचे, फिर 2000 पॉइंट ऊपर, और ये पूरा होता रहेगा और आप मिस आउट करोगे। एनीवे, सो दैट्स आई थिंक द सिनारियो। जो आप कोशिश करो कि चार्ट्स पर आप ठीक से मेहनत करो। ये इंडिकेटर्स के जो फॉर्मेशन है इट्स फाइन। अब अगर आप इनिशियल फेज़ में हो, पर लार्जर स्केल पे मार्केट में चार्ट्स पर बातें करना सीखो, इन्हें स्टडी करो। पैटर्न्स आपके सामने हैं, मूवमेंट आपको मिस नहीं होगी अगर इन मूवमेंट को पहचानोगे। अगर निफ्टी की बात करें, यहाँ पर आई थिंक निफ्टी की मूवमेंट तो मैंने आपको बताई है। निफ्टी 1 फरवरी की जो मूवमेंट है, निफ्टी यहाँ पर लिख सकते हैं 1 या फैब लिखें, फैब मोस्ट प्रॉब्ली ये, या तो यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से ये एंटिसिपेशन हमने करी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट थोड़े दिन बाद या थोड़े दिनों में आप मार्केट को ये लेवल ट्रेड करता हुआ डिस्कस देखोगे, और आप देखना कि ये जो लेवल है ऑलरेडी हम लोग फरवरी सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज जो मार्केट आप देख रहे हो यहाँ से 100-200 पॉइंट दूर है, ये लेवल ऑलरेडी डिस्कस्ड है। सो किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है कोई इंडिकेटर नहीं बताएगा, कोई यहाँ पर जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग अगर आप कहीं और से लाओगे, चार्ट्स पर फोकस करोगे, तो रिटेल ट्रेडर की जो एंटिसिपेशन है वो स्ट्रांग हो सकती है। अदरवाइज -30 तो आपका वेट करेगा। चलिए, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एवरी वंस इन वाइल हम लोग लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं, जो कि सभी के लिए अवेलेबल है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे ज्वाइन करके आप लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्यूरीज है वो सीधी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।